नमस्कार मित्रों, महाराणा प्रताप स्कूल रीड क्लब में आप सबका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। मैथमेटिक्स में ये रेखा गणित से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, जो समतल पर या धरातल पर जो आकृतियां बनी रहती हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना, उससे संबंधित इस प्रश्नावली में प्रश्न होंगे जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो कोर्स के अंदर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक तो त्रिभुज है, एक है चतुर्भुज। इन दोनों के क्षेत्रफलों के बारे में संबंधित अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिभुजों के भी कई प्रकार हैं। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार चतुर्भुज के भी कई प्रकार हैं। समबाहु चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत चतुर्भुज, वर्ग चतुर्भुज। तो इस प्रकार कई प्रकार के चतुर्भुज में, लेकिन आज की वीडियो में अपन सीखेंगे चतुर्भुजों के क्षेत्रफल से संबंधित। यहाँ कुछ सूत्र दे रखे हैं मैंने जो अपने त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में सहायक सिद्ध होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि किसी त्रिभुज की आकृति तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो अपने पास इसका आधार है और इसकी सीधी ऊंचाई यदि अपने पास है तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र रहेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मान लीजिए ये इसकी 10 है और ये इसका आधार 15 है। ये तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सिंपल सा है, आधार गुणा ऊंचाई और उसका आधा कर देंगे 1/2। इसी प्रकार कोई विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी सिर्फ तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो ऐसी स्थिति में हम हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। √s ब्रैकेट में s माइनस a ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट स्टार्ट s माइनस b, इसी प्रकार s माइनस c। यहाँ a b c और s कौन कौन है? s का मान होता है उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। s का मान क्या होता है? s बराबर होता है उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। मतलब a b c, a यहाँ पहली भुजा, b दूसरी भुजा, c तीसरी भुजा। तो इन तीनों भुजाओं का योग करके आधा कर देंगे तो वो किसके बराबर होगा? s के बराबर। और s का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो मान लीजिए ये त्रिभुज 15, ये 17, ये 10 है। अब इस त्रिभुज का अपने पास मान लीजिए ये नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इस हीरे के सूत्र से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार ये सूत्र अपना b/4 √4a² - b², ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल है? ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4a² - b²। यहाँ एक कोण है, समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होती हैं। जो दो भुजाएं समान हो वो a को दर्शाता है और b का मान होता है तीसरी भुजा। b का मान क्या होता है? तीसरी भुजा। तो इस प्रकार इसमें भी अपन मान रख सकते हैं, मान रखे इसका सरलीकरण कर सकते हैं। ये सूत्र अपना √3/4a², ये भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, लेकिन कौन सी त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान है और a दर्शाता है उसकी समान भुजा का माप। तो √3/4 गुणा जो समान भुजा का माप दे रखा है उसका स्क्वायर करके इसका सरलीकरण करेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। किसी भी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है तो उसकी तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो वो उस त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा।
एक बार पुनः समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल से संबंधित ये टॉपिक है जो कक्षा 9 और 10 में दोनों में महत्वपूर्ण है। इसमें अपने त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे त्रिभुज की। त्रिभुज के क्षेत्रफल के संबंध में कुछ सूत्र मैंने लिख रखे हैं। कोई भी त्रिभुज दे रखा है, उसका आधार और ऊंचाई दे रखी है, तो ये सूत्र लगाएंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो ऐसी स्थिति में उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हीरो के सूत्र से अपन ज्ञात करेंगे। यदि समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो, तो ऐसी स्थिति में अपन सूत्र लगाएंगे b/4 √4a² - b²। और इसी प्रकार यदि समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी एक भुजा सभी भुजाओं के बराबर आपस में, सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो उसके लिए ये सूत्र लगाएंगे। तो मोस्टली त्रिभुज में पूछे जाने वाले सवालों में यही सूत्र अपने काम में आने वाले हैं। इनका विशेष तरीके से सीखना समझना जरूरी है ताकि हम पूछे गए प्रश्नों का आसानी से हल कर सकें। इसके बाद में अपन अब कुछ सवाल हल करेंगे जो इस प्रकार रहेंगे अपने। तो ये अपना क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 20 सेमी, ऊंचाई 6 सेमी। तो हल करेंगे। अभी आपको मैंने बताया था कि यदि आधार और ऊंचाई दे रखी है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो सबसे पहले उस त्रिभुज का डायग्राम बनाएंगे। ये आधार हो गया इसका 20 सेमी और ये इसकी ऊंचाई हो गई 6 सेमी। पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा सूत्र काम लेंगे, आधार और ऊंचाई दे रखी है तो सूत्र लेंगे अपने 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और चूंकि अपने पास आधार है इसका 20 सेमी और ऊंचाई है इसकी 6 सेमी। सूत्र में मान रखना है सिर्फ 1/2 की जगह 1/2, आधार की जगह 20 इंटू ऊंचाई की जगह ऊंचाई 6। सरल कर दे। 20 को 6 से गुणा करके आधा कर दो तो हो जाएंगे 60। ये हो गए 120। 120 में 2 का भाग देंगे 60। अब यहाँ महत्वपूर्ण इसके आगे इकाई लिखी जाती है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। क्षेत्रफल चाहे किसी भी आकृति का हो, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। या फिर जैसे समझे इसको तो 1/2 गुणा 20 सेमी इंटू 6 सेमी। तो सरल करें इसको, 20 को 6 से गुणा किया 120, सेमी को सेमी से गुणा किया सेमी स्क्वायर बट्टे 2। इसका सरल करेंगे तो ये हो गया 60 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में ही दर्शाया जाता है या फिर स्क्वायर में दर्शाया जाता है। तो वर्ग सेमी बोल दो चाहे सेमी स्क्वायर बोल दो। इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज, तो ये अपना तरीका रहेगा हल करने का। कोई भी आकृति पूछिए उसका आकृति का डायग्राम सर्वप्रथम, फिर जो चीजें अपन को दे रखी है उसके प्रश्न के अकॉर्डिंग लिख लेंगे, और जो चीज पूछी गई है उसका फॉर्मूला। अपन से पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास 4 सूत्र है। कौन सा सूत्र काम में लेंगे, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग अपन को दे रखा है आधार और ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई कौन से सूत्र में काम आ रही है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस प्रकार हम सवाल के अकॉर्डिंग सूत्रों को काम में लेंगे। तो ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा सवाल था। इस प्रकार और भी आगे क्वेश्चन रहेंगे जिनका हम सलीकरण करते रहेंगे। तो अपना क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार मेज का परिमाप 36 मीटर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल को एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग दे रखा है
और तीनों भुजाओं के मापों का अनुपात दे रखा है। तो सर्वप्रथम अपन इसमें देखेंगे कि भाई इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास होना चाहिए उसकी भुजाएं से। इन सूत्रों में से कोई भी सूत्र काम में ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है उसकी भुजाओं का माप, जो अपने पास प्रत्यक्ष रूप से नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमें दे रखा है, क्योंकि अनुपात दे रखा है। अनुपातों को इस 36 में बांट देंगे। तो पहले हल करेंगे इसको। हल करने से पहले त्रिभुज का डायग्राम ABC, जो चीजें दे रखी है, परिमाप दे रखा है 36 मीटर। कहने का मतलब इस तीनों भुजाओं का योग दे रखा है और तीनों भुजाओं का अनुपात A भुजा अनुपात B भुजा अनुपात C, ये किसके बराबर दे रखा है? 3:4:5। तो हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा अनुपातों में बांटना किसी भी संख्या को, तो 36 को 3, 4 और 5 के अनुपात में बांटना है। तो पहली भुजा किस अनुपात के बराबर है? 3 के बराबर। तो जिसका मान काट निकाला जा रहा है तो ए भुजा का अनुपात कितना है? 3। अनुपातों का योग बटा में अनुपातों का योग 3, 4, 7, 7, 5, 12 गुणा कुल मान कितना बना? 36। तो 12 × 36, 3 × 9। तो पहली भुजा कितनी आ गई इसकी? 9 मीटर। इसी प्रकार बी भुजा ज्ञात करनी है। बी का अनुपात कितना है? 4। 4/12 गुणा 36। 12 का भाग 36 दिया, 3 को 4 से गुणा करेंगे बराबर 12 मीटर। तो दूसरी भुजा कितनी आई? 12। इसी प्रकार तीसरी भुजा सी बराबर, सी का मान कितना है? 5 बटे अनुपातों में योग 12 × 36 बराबर 12 × 36, 3, 15 मीटर। इस प्रकार तीनों भुजाओं का ABC, तीनों भुजाएं 9, 12, 15। समझ में आ रही बात? 9, 12, 15 को जोड़ेंगे तो भी 36 के बराबर आएगा। इसका प्रकार तीनों भुजाएं होगी इसकी ऐसे लिख सकते हैं, ये 9 हो गई, ये 12 हो गई, ये 15। तो हमने इसकी भुजाओं को ज्ञात कर लिया। अब अपन से पूछा इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब कौन सा सूत्र काम में लेंगे भाई? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का लेंगे या हीरो का सूत्र लेंगे? क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो बिल्कुल आसान सा सूत्र है, अपना हीरो का उस सूत्र को काम में लेंगे। तो सूत्र है S S - A S - B S - C, और S यहाँ अर्ध परिमाप। S बराबर परिमाप दे रखा है 36, 36 का आधा कर देंगे 2 तो कितना हो जाएगा? 18। S का मान कितना आ गया? 18। सूत्र में मान भरना है। S 18 ब्रैकेट 18 माइनस पहली भुजा 9, फिर 18 माइनस दूसरी भुजाई थी अपनी 12, 18 माइनस तीसरी भुजाई थी 15। लिख लिया? सलीकरण और थोड़ा सलीकरण कर लेंगे इसका, थोड़ा सा इसको मिटा के यहां करने का प्रयत्न करते हैं। तो रूट ये 18 है, गुणा इसको 18 में से 9 कम कर दिए 9, फिर इस ब्रैकेट के बीच में गुणा है 18 में से 12 कम कर दिए 6, 18 में से 15 कम कर दिए 3। अब इनका गुणा करके वर्गमूल निकालना है। इनका गुणा करके वर्गमूल निकालेंगे, वो किसके बराबर आएगा? इसके क्षेत्रफल के। तो वर्गमूल निकालने की बजाय इनका गुणन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 18 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, गुणनखंड हो गया इसका 9 × 2, 9 के 9 रख लेंगे। 6 का हो गया 3 × 2 और 3 के 3 है, जोड़े ले लेते हैं। 9 का जोड़ा हो गया, 2 का जोड़ा हो गया और 3 का जोड़ा हो गया। तो इसमें ले लेंगे अपन, एक 9 ले लिया, एक 2 ले लिया और एक 3 ले लिया। तो 9 दूनी 18, 18 3 54 वर्ग मीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 54 वर्ग मीटर, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल वर्ग इकाई में दर्शाया जाता है। तो इकाई अब इसमें क्या है? मीटर में है, वर्ग। तो
अपेक्षा करते हैं आपके जो सीधे से सवाल हैं सरलीकरण का समझ में आया होगा। आगे भी इसके और सवाल रहेंगे जिनको हम आगे की वीडियो में करेंगे। और कोई भी समस्या आती है तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी लिख सकते हैं। थैंक यू।